जय हिंद दोस्तों, IQ एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धू। आज हम बात करने वाले हैं जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। वो इसी वीक इंडिया में विजिट करने वाले हैं। ये डिफेंस और ट्रेड पे फोकस करेंगे, तो हम इसी के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें बिजनेस इंसाइडर की न्यूज़ की, तो इसमें आज ही की डेट में 17 अप्रैल 2022 को न्यूज़ छपी है कि जो हमारे जॉनसन साहब हैं ये इंडिया में विजिट करेंगे अपने डिफेंस स्टडीज को बूस्ट करने के लिए। इसके साथ साथ ही ट्रेड के बारे में भी बात करेंगे। और सेम चीज़ डेली न्यूज़ में भी छपी है। अगर हम आगे देखें तो हो क्या रहा है एक्चुअली में। अ, यहाँ पे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, अ, वो क्यों आ रहे हैं अभी। अगर हम बात करें हाल ही में, तो जो हमारे जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडिया विजिट किए थे। जबकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, इसके साथ साथ ही रसिया यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, तो इंडिया में इतनी ज़्यादा फॉरेन से जिनके प्राइम मिनिस्टर हैं ये सब विजिट क्यों कर रहे हैं, और ट्रेड के बारे में और सब चीज़ों के बारे में ये ज़्यादा से ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। तो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ये आ रहे हैं अपनी जो भी सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड है या फिर ट्रेड से रिलेटेड है उन सब के बारे में बात करेंगे। साथ साथ ही ये हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से ये फ्राइडे को मिलने वाले हैं। ठीक है, तब इसी वीक फ्राइडे को। अगर हम और आगे देखें कि ये और कहाँ-कहाँ विजिट करेंगे। इसके साथ-साथ ही ये हमारा जो गुजरात है, इंडिया का 5th लार्जेस्ट स्टेट है, वहाँ भी विजिट करेंगे। और इसके साथ-साथ ही वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एक्चुअली में, क्योंकि ये एक गुजरात जो है इन्वेस्टर्स की खास करके फॉरेन इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी एक तरीके से हब है। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा आते हैं। तो ये यहाँ पे गुजरात में कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये नया कोलैबोरेशन करेंगे साइंस और हेल्थ और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगी बड़ी। और अगर हम इसके आगे देखें कि ये विजिट हो क्यों रही, सबसे बड़ी बात इस समय जो चल रही है कि अचानक से कई सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आ रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो इंडिया है उसने जो यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध शुरू हुआ 24 फरवरी को, उसमें रसिया को इंडिया ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया। वो एक तरीके से कह सकते हैं कि रसिया के फेवर में कुछ बोल नहीं रहा है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो जो बाकी देश हैं यूनाइटेड नेशंस है वो चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, इंडिया उस पर सेंक्शन लगाए ज़्यादा से ज़्यादा। और अ, उसका एक ही तरीका है कि बाकी देशों के लोग भारत में निवेश करें, और जो मॉस्को जो कह सकते हैं कि रसिया पे जो डिपेंडेंसी है भारत की वो कम की जा सके। ऐसा बीबीसी की रिपोर्ट में भी छपा है कि जो कई सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पे विजिट करने आ रहे हैं, तो एक तरीके से ये इंडिया का जो रसिया पे रिलायंस है, एक तरीके से कह सकते हैं जो निर्भरता है उसको कम करने वाले हैं, कम करना चाहते हैं, जिससे कि ये फोर्स कर सकें भारत को कि रसिया पे सेंक्शन लगाए। ठीक है, क्योंकि जितने भी यूनाइटेड नेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा खिलाफ रहते हैं रसिया के हमेशा। तो वो इस तरीके से ये चाह रहे हैं कि इंडिया तो कुछ बोला नहीं अब तक, तो वो दूसरा तरीका अपना रहे हैं कि भारत में जाएं, हम इन्वेस्टमेंट करें और भारत की डिपेंडेंसी रसिया से कम कर दें, और फिर रसिया पे दबाव बना जा सके भारत के थ्रू भी। तो इसी के रिगार्डिंग लास्ट मंथ इनके जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं लिज टस, इन्होंने भी विजिट किया था इंडिया में। अटेम्प्ट के रिश्ते इन्होंने एक अटेम्प्ट किया था कि इंडिया को फोर्स करने के लिए कि वो सैंक्शन इम्पोज करे रसिया पे। ठीक है, एंड कॉर्पोरेट मोर क्लोजली ऑन ट्रेड, डिफेंस एंड एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में यूके के साथ टाई अप कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा रसिया पे सेंक्शन लगाएं, और इन जो डिफेंस, एनर्जी और फूड सिक्योरिटी है ये सारी चीज़ें प्रभावित कर दें रसिया की। ठीक है, तो इंडिया ने इसमें कुछ किया नहीं, तो जिसकी वजह से अभी तक तो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी आए थे, अभी यूके के सीधे प्राइम मिनिस्टर ही आ रहे हैं। तो ये विजिट पहले ही होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। ठीक है, ये विजिट पहले होने वाली थी, हुई नहीं, क्योंकि जो हमारा कोरोना चल रहा था उसकी वजह से इनकी जो बोरिस जॉनसन की विजिट है
ये 2021 में भी होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से कैंसिल कर दी गई थी। ठीक है। इसके बाद भी अगर हम बात करें तो बोरिस जॉनसन है प्राइम मिनिस्टर यूके की, ये कह रहे हैं कि जो भी है कि हमारा सभी को हमको पीस चाहिए और ऑटोक्रेटिक स्टेट्स हैं थे, और जिसकी वजह से हम अगर हम फ्रेंडली काम करेंगे, टुगेदर रहेंगे, तो हमको बहुत आसानी होगी। और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक पावर है और साथ साथ वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो इसलिए भी इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब कि यूके का काफ़ी अच्छा होगा अगर वो यहाँ पे आते हैं। तो ये वहाँ पे अपने रिपोर्टर्स को न्यूज़ में कह रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ ही बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि इनकी जो विजिट है ये जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक्स ग्रोथ ऑफ एनर्जी एंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस पे भी प्रभाव डालेगी, ऐसा बोरिस जॉनसन कह रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ ही बोरिस जॉनसन से एक सवाल पूछा गया कि अगर इस समय एक कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है या फिर एक्सी वेरिएंट भी आ गया है, तो अगर ये वेरिएंट आ जाता है, फिर से लॉकडाउन इम्पोज करना पड़ता है इंडिया पे या फिर यूके में दोबारा से लॉकडाउन लगता है, तो क्या आप भारत आएंगे? तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ और इस क्षेत्र में बात करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये सारी न्यूज़ थी।